हे दोस्तों, मैं आप सभी का वॉइड एनिमे में स्वागत करता हूँ। हो सकता है कि आपने यह सीरीज किसी चैनल से पढ़ी हो। मुझे नहीं पता कि यह कितनी बड़ी सीरीज है, इसलिए मैं फिर से शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ और मैं एक एपिसोड में ज्यादा से ज्यादा अध्याय डालकर कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो कृपया जितना हो सके उतना अपना समर्थन दिखाए और बेशक जितना हो सके कमेंट, लाइक और शेयर करें। साथ ही मुझे सब्सक्राइब भी करें। यह सीरीज एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसके पास एक आत्मा है। मेरा मतलब है एक ऐसा प्राणी जो हजारों सालों से जीवित है। यह लड़का हमारा मुख्य नायक है। हम उसे इस सीरीज में जिन कहेंगे। वह एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा था और फिर उसे एक लड़की के साथ होने के बारे में कुछ याद आ रहा था। जब उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी तुम दूसरों के साथ हो तो अपनी यादों में मत खोना। ये लड़की उसके लिए बहुत खास थी और हमने लड़के के सामने कई कारें या सेना की गाड़ियां आती देखी जो इस तरह से बाढ़ आ रही थी, क्योंकि एमसी बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके पीछे लाशों की एक पंक्ति थी। यह लड़का इस दुनिया की सबसे बड़ी आपदा है। यह दुनिया इस व्यक्ति से इन लोगों के लिए सबसे बड़े खतरे में है, या मुझे यह कहना चाहिए कि लोग इस दुनिया में जिनके लिए सबसे बड़े खतरे में हैं, उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी और के पास नहीं हैं। कभी कभी वो उस पर नॉर्मल फायर से गोली चलाते हैं और फिर टैंक उस पर गोलियों की बरसात करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पैरों पर अपनी ताकत लगाता है और जमीन पर गिरता है, जिससे बहुत बड़ा असर होता है और पूरी दुनिया आसमान की तरफ उठ जाती है, या यूं कहूं सब कुछ जमीन में समा जाता है। उसके आसपास खड़े सभी लोग वहां बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं और फिर से खून की धाराएं बहने लगती हैं। ऊपर के सभी टैंक यहीं नष्ट हो जाते हैं। कहानी हमें लाखों साल पीछे ले जाती है। एक ऐसा समय जब धरती पर कोई इंसान नहीं था। दुनिया शांत, मासूम और प्रकृति की लय में चलती थी। एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। एक दिन मैं पानी के नीचे तैरती मछली थी। दूसरे दिन मैं आसमान में उड़ती चिड़िया थी। कभी मैं अपनी कॉलोनी के साथ रेंगती चींटी थी, कभी एक विशाल डायनासोर। मैं बर्फ में जमे हुए जानवर या एक फूल भी बन गई हूं जो मुरझाकर मर गया है। शायद यह प्रकृति का नियम है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन इंसान, वे अलग हैं। वे अपने मनोरंजन के लिए या सिर्फ जीवित रहने के लिए दूसरों की जान लेते हैं। वे अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, हजारों तरीकों से खुद को बेहतर बनाते हैं। उनके हाथों लाखों लोगों की जान चली गई है। मौत का कोई मतलब नहीं हो सकता, लेकिन यह सब देखकर मुझे गुस्सा आता है। ये प्राणी जैन अनगिनत जीवन जी चुका है। हर बार जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो वह अपने पिछले सभी जन्मों की यादें वापस ले आया। हर बार जब मैं मरता था तो वे मुझे नष्ट कर देते थे और उनके साथ लाखों वर्षों की यादें, भावनाएं और दर्द गायब हो जाते थे। फिर भी मैं वापस आ गया, अधिक मजबूत, समझदार और अधिक पीड़ादायक अस्तित्व के साथ। ये एक चक्र है जो लाखों वर्षों से जारी है। मैं बार बार वापस क्यों आता हूं? मेरे पास पुनर्जन्म की यह शापित शक्ति क्यों है? और आखिरकार यह कब समाप्त होगा? मैं वापस नहीं आना चाहता। यहाँ मरने के बाद उसकी आत्मा यहाँ से निकलकर रूपांतरित होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। उसका पुनः पुनर्जन्म होने वाला है और अब उसकी आत्मा को यहाँ किसी वस्तु का रूप लेते हुए दिखाया गया है। यह देखकर उन्हें लगा जैसे मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। जन्म का दर्द हर बार की तरह ही था। मुझे उसे फिर से अपने साथ ले जाना है और यहाँ उसकी आत्मा एक मानव बच्चे का रूप ले लेती है और यह लाखों वर्षों का दर्द, जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ और जो अनुभव उसे और भी अधिक पीड़ा देते हैं, उनका लक्ष्य पहचान लिया गया था। इस बार जब मैं अपना अगला जन्म लूंगा और हर बार पुनर्जन्म में अनुभव किए गए दर्द के कारण, तब मैं एक शक्तिशाली प्राणी में बदल जाऊंगा। तब मैं शक्तिशाली प्राणियों के शीर्ष पर होऊंगा और अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि इस बार मैं क्या बनूंगा। उसकी आत्मा को एहसास होता है कि एक ठंड मैं महसूस कर सकता हूँ कि हवा मेरी आंखें बंद कर रही है और फिर मैं उसे अपनी आंखें खोलते हुए देखता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि एक गर्म स्पर्श मेरे चारों ओर की ठंडी हवा को रोक रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दृष्टि अभी भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं अभी यह नहीं कह सकता कि मैं किस वातावरण में पैदा हुआ था।
लेकिन जब भी वह अपनी माँ को अपने सामने देखता तो वह वाकई बहुत खूबसूरत होती थी। यह देखकर उसे एहसास होता था कि मुझे एक विशेष संभावना का एहसास हो रहा है कि इस बार मैं एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म ले रहा हूँ। तब पहली बार उसका नाम लीजन रखा गया और अब लीजन पहले से काफी बड़ी हो गई है। वह कहते हैं, लोग मुझे इसी शब्द से पुकारते हैं। यह पहली बार है जब किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। सच में यार, जीवन बहुत जटिल है और हर चीज किसी न किसी कारण से होती है, इसीलिए हम सभी यहाँ जीवित हैं, लेकिन वे जिंदा हैं। ये लोग सिर्फ देश और राष्ट्र के पीछे हैं। ये लोग इस दुनिया में सब कुछ चाहते हैं। वे दुनिया की हर चीज का नाम रखते हैं और उनमें से प्रत्येक का कोई न कोई अर्थ होता है। और हम अपने सामने डॉक्टर का दृश्य देखते हैं। लीजन की माँ का कहना है कि डॉक्टर का कहना है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। लीजन की माँ का कहना है कि डॉक्टर का कहना है कि अगर ऐसा है तो मेरा बेटा किसी से बात क्यों नहीं करता है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 6 साल थी। लीजन की माँ का कहना है कि वह इस बारे में बात करने के लिए अभी भी बहुत छोटी है, लेकिन अभी यह कोई समस्या नहीं है। जब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो वह जवाब नहीं देता और वह जन्म से लेकर अब तक रोया नहीं है। लीजन बाकी सभी के विपरीत, डॉक्टर ने इसे देखा और भ्रमित होने के बाद कहा कि अंदर कोई शारीरिक समस्या हो सकती है। ऐसा लगता है कि कोई शारीरिक समस्या नहीं है, हो सकता है कि यह कोई मानसिक समस्या हो। यह सुनकर लीजन की माँ थोड़ी उलझन में पड़ गई और उसकी ओर देखकर बोली, यह क्या है? डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरा मतलब है कि आपने कहा कि वह बोल नहीं सकता, तो हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो। इसका कारण इससे संबंधित हो सकता है। और जब लीजन की माँ ने यह सुना तो मनोचिकित्सक क्रोधित हो गए और कहा, तो आप कह रहे हैं कि यह लड़का किसी तरह से पागल है? लेकिन डॉक्टर समझाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, पहले आप शांत हो जाइए। लीजन यह सब सुन रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ प्रतिक्रिया भी होती तो उसकी माँ डॉक्टर पर चिल्ला रही थी और वह उसकी ओर देख रहा था। लीजन कह रही थी कि यह मेरी माँ थी, जिसका नाम हो यंग सियोल था। वह मूर्ख और बहुत घमंडी है। एक युद्ध के दौरान उसने अपना परिवार खो दिया और फिर दूसरे युद्ध के दौरान उसने अपना पति भी खो दिया। उसके कारण यह संसार कठोर और क्रूर हो गया, लेकिन उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया और यहीं अपने बेटे की देखभाल करने लगा। फिर उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर बांध लिया और स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचने लगे। इसके बाद हमें उनकी रात का एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें वे दोनों सो रहे हैं और वह आगे कहते हैं, मैंने यह बात जुए के कारोबार से सुनी है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हर कोई तुम्हारे साथ समान व्यवहार करेगा और तुमसे प्यार करेगा। वह मुझे जिन कहकर बुलाता था क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता था और वह कहेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था।